ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 एंड श्लोक संख्या 24। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में समझा कि प्रकृति क्या चीज़ है, जीव क्या है और जीव का प्रकृति से कैसे संबंध बनता है और प्रकृति काम कैसे करती है, यानी कि प्रकृति के गुण किस प्रकार कार्य करते हैं। जो व्यक्ति इस सब को समझ जाता है तो व्यक्ति उसकी मुक्ति सुनिश्चित है ही, क्योंकि वो समझ जाएगा ये एक प्रकार का चक्रव्यूह जिसको हम कहते हैं, ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में कैसे निकलना है उसको समझ में आ जाएगा और फिर वो आसानी से चक्रव्यूह से निकल जाएगा। इसके लिए गुरु के अंडर में ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि अभिमन्यु ने भी जब ज्ञान लिया तो प्रॉपर सोर्स से, है ना, माँ के गर्भ में हम सुनते हैं, उसने कुछ हद तक उसको सुना, लेकिन गुरु परंपरा में प्रॉपरली ज्ञान नहीं था, तो चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया। हम लोग भी संसार में घुस तो चुके हैं, इसमें हमारी कोई गुण नहीं है कि हम तो एक्चुअली गिर चुके हैं इसमें। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बुधो, हम बोलते हैं इस संसार में मैं गिर गया हूँ, पतितम, मैं पतित हूँ, इस संसार में गिरा हूँ, इस विषय सागर में मैं गिर चुका हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों की क्षण दीजिए, मैं इस संसार से निकल पाऊँ। तो हम लोग यहाँ गिरे हैं, एक्चुअली में हम लोग किसी योग्यता से यहाँ आए नहीं हैं। जेल में कोई योग्यता से नहीं आता है, जेल में आदमी योग्यता ना होने के कारण लाया जाता है, कुछ अनर्थ पाप करने के कारण लाया जाता है। तो हम यहाँ पर गिर चुके हैं, यहाँ से निकला कैसे जाए उसके संबंध में ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और जहाँ पर मैं हूँ ये जगह क्या है, और यहाँ से मुझे जाना कहाँ पर है, इस सब के बारे में पता होना चाहिए ना। एक मैप के अंदर जब तक हम एग्जिस्टिंग लोकेशन नहीं दिखाएंगे तब तक मैप बन सकता है। या मुझे एग्जिस्टिंग लोकेशन पता है लेकिन मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता है, तो मुझे यही बताना चाहिए मैं हूँ कहाँ पर और मुझे जाना कहाँ पर है। और फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए, उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि रास्ते मेरे लिए सूट करता है कि नहीं। क्योंकि कई बार हम मैप्स देख लेते हैं और मैप्स में रास्ता दिखाता है, बाद में पता चलता है वो रास्ता तो स्कूटर का था, वो तो कार का था ही नहीं, और आदमी फंस जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम प्रकृति। तो उस डेस्टिनेशन उसको पता है, भगवान का धाम है, उसको अपनी एग्जिस्टिंग स्थिति पता, लेकिन उसको पता भी होगा रास्ते में क्या क्या आएगा, ये प्रकृति हमें कौन कौन सा रंग दिखाएगी, कौन कौन से खेल हमारे साथ खेलेगी। तो जो इस सारी चीज़ों को समझ गया वो डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन पर यानी कि भगवान के धाम में चला जाएगा। और जब चला जाएगा तो फिर क्यों आएगा इस जगह में। एक बार जेल की चक्की, जेल का आटा खाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी, तो एक बार जब पीस ली, खा लिया, तो फिर दोबारा क्यों आएगा वो यहाँ। पहली बार तो पता नहीं था कि यहाँ इतनी मुसीबत पड़ेगी, अगर किसी को मार देंगे या कुछ कर देंगे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता वास्तव में। तो हमने क्या क्या सुना, जो व्यक्ति प्रकृति के बारे में समझ गया है, प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुण। तो प्रकृति क्या है, हमने सुना प्रकृति भगवान की अपरा शक्ति है, मैटीरियल एनर्जी ऑफ कृष्णा, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरतया। माया शक्ति दो प्रकार की होती है भगवान की, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। आध्यात्मिक शक्ति को हम अपरा कहते हैं, परा कहते हैं, और इसको हम अपरा कहते हैं, भौतिक शक्ति को। और आध्यात्मिक शक्ति को हम योग माया के अंडर में है और भौतिक शक्ति महामाया के अंडर में है, राइट। तो इस प्रकार से कई सारे नाम हैं इसके, और संसार में इसकी जो देवी हैं उसको हम दुर्गा, भवानी, अलग अलग नामों से जानते हैं। जो इस महामाया इस संसार में बद्ध जीवों के ऊपर एक प्रकार की एक जेलर है। हम लोग अगर जेल में हैं तो शी इज़ लाइक अ जेलर। जेलर भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जेलर भी सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है। तो ये जो महामाया है या योग माया भी है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान गीता में ऐसे बोलते हैं। भगवान के कहने पर वो जेलर का रोल अदा कर रही है। तो ये है प्रकृति। अब ये प्रकृति कैसे रूप लेती है, प्रकृति से एक मैटीरियल जगत बनाया जाता है, उसमें कई सारे ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग
देवी देवता हैं, हाँ, अलग अलग सूर्य है, चंद्रमा है, इत्यादि हैं। हाँ, और उसके अंदर जीवात्माएं हैं। कौन सी जीवात्माएं इस ब्रह्मांड में डाली जाती हैं? जो जीवात्माएं भगवान के आध्यात्मिक जगत में कहीं कुछ गड़बड़ करती है, कभी उनकी नासमझ के कारण, कब करा ये कह नहीं सकते, कब संसार में गिरा जीव, लेकिन अपनी किसी गलती के कारण इस संसार में एक बार वो गिर गया। अब ये संसार क्यों बनाया गया है, और जीव कौन है, उससे पहले ये समझना पड़ेगा। तो प्रकृति आपको समझ में आ गया, भगवान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, भगवान की महामाया, मैटीरियल एनर्जी, इस संसार की भौतिक शक्ति। इस भौतिक शक्ति में ये संसार बनाया जाता है, अलग अलग योनियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, पृथ्वी, आकाश, भूमि वगैरह वगैरह, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इंद्रियों के विषय, ये सारे के सारे तत्व मिलके क्या बनते हैं प्रकृति, जो कि बड़ी जटिल है। ये प्रकृति को ही नहीं समझ पाते हम। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये तो मेरी एक शक्ति है, मेरी एक और शक्ति है जो है जीव शक्ति, जो कि आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट है। तो ये जीव शक्ति है क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट है, और आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से उच्च होती है। आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से उच्च है। ये भौतिक शक्ति में क्या है, यहाँ पर बनी हुई चीज़ों का नाश होता है। आध्यात्मिक शक्ति का कभी नाश नहीं होता। हाँ, उसमें कभी ह्रास जानते हैं, डेप्रिसिएशन, कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता उसमें। लेकिन प्रकृति में हर चीज़ में डेप्रिसिएशन होता है। कोई भी चीज़ आप देख लें, उसमें डेप्रिशिएट कुछ साल बाद उसमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ कितनी अच्छी लगती है, नया नया घर, नया नई दीवारें, नया नया फर्श, नया नया सब कुछ, नया नए नए पत्ते पेड़ों के कितने सुंदर लगते हैं। थोड़े दिनों में वो पत्ते फिर वैसे हो जाते हैं। जो एकदम कोमल हरे पत्ते होते हैं, थोड़े दिनों में हार्ड पत्ते हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। तो प्रकृति का ही नेचर है। लेकिन जीव जो है हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। उसका शरीर भले ही बूढ़ा या मरता है, लेकिन वो जीव कभी परिवर्तन उसमें नहीं आता है, सालों साल। तो ये डेफिनेटली एंड अपेरेंटली एंड ऑब्वियसली इस भौतिक शक्ति से सुपीरियर है, और इसलिए इसका भोग कर सकता है। भोग करता है, कर सकता है कि नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है। भोग करता है क्योंकि वो सुपीरियर है। ये समझ में आ गया हमें जीव क्या है। तो जीव क्या है, प्रकृति हमने समझा पहले, फिर हमने समझा जीव क्या है। तो जीव वो है जो बेसिकली संसार में इस प्रकृति का को इस्तेमाल में लाता है। दिस इज बेटर वर्ड। किस लिए इस्तेमाल में लाता है, दैट कैन बी डिफरेंट, पर्पस कैन बी डिफरेंट, बट यस वो यूटिलाइज करता है इस प्रकृति को, कोई अपने भोग के लिए, कोई किसी और पर्पस के लिए। इसी से पता चलता है कि वो हायर एनर्जी। जैसे हम लोग पेड़ों के फल खाते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, हवा पीते हैं एक तरह से, पहाड़ों में घूमने जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो हम प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इस प्रकार से हम सुपीरियर एनर्जी ऑफ कृष्णा है। ठीक है। अब जो है प्रकृति के गुण क्या है, प्रकृति कैसे काम कर, प्रकृति के गुण का मतलब समझने का मतलब है हम थोड़ा लिटिल डीपर जा रहे हैं कि प्रकृति काम कैसे करती है। हमने समझा ये सारे तत्व वगैरह काम कैसे करती है, ये 3 गुणों के द्वारा काम करती है। हाँ, अब ये 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, यानी कि प्रकृति इतनी ईजी भी नहीं है, ईजी टू कॉन्कर नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ऑल्दो जीव इज सुपीरियर और वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जैसे कि व्यक्ति कहता है कि मैं शराब को पीता हूँ, वास्तव में शराब व्यक्ति को पीती है, उसको लगता है कि वो शराब को पी रहा है। उसी तरह से हमको लगता है कि हम प्रकृति का भोग कर रहे हैं, वास्तव में हम प्रकृति में फंस रहे हैं, क्योंकि इसके पास ये 3 गुण हैं जो बड़े जटिल हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। और हर व्यक्ति जो कार्य करता है संसार में इन गुणों से प्रभावित होकर करता है। वही गुण उसको कहीं से भी, ये गुण समय के कारण हो सकते हैं। जैसे रात्रि, तमोगुण का जितने भी अनर्थ हैं मोस्टली आप देखेंगे रात के समय पे होते हैं। रात बड़ी खतरनाक चीज़ है, चोरी हो, चकारी हो, अवैध संबंध हो, जो भी है सब रात के अंधेरे में ही लोग करे जाते हैं। वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। और सवेरे का समय फ्रेश, तो आदमी सो ही जाएगा तो खैर क्या करे, लेकिन जो उस वक्त उठेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कुछ अच्छा करने के लिए। हम प्रभावित हो जाते हैं ना समय से, हम प्रभावित हो जाते हैं अपने खान पान से। हाँ, जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा दिमाग हो जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, हम कहते हैं। हम प्रभावित होते हैं अपने कपड़ों से, कपड़े भी हो सकते हैं तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में। तो इस प्रकार से बहुत सारी म्यूज़िक है, कपड़े हैं, न जाने क्या क्या है,
हर चीज जो प्रकृति के पास जो भी वस्तु है, उस हर वस्तु में ये तीनों गुण काम कर रहे हैं। और व्यक्ति इन गुणों से प्रभावित होकर कुछ कर जाता है, उसको लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ। गीता में भगवान बोलते हैं वो नहीं करता है, वो गुण कर रहे हैं, उसको लगता है मैं कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, उसकी इच्छा नहीं है। क्योंकि जीव की इच्छा तो बड़ी स्वच्छ है। वास्तव में जीव बड़ा ही प्योर है। लेकिन जब वो इस प्रकृति में आता है और इसकी संगति करता है, तो इसकी संगति में वो इन गुणों के चक्कर में फंस जाता है। उसको लगता है मैं कर रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा जब किसी गलत संगत में पड़ जाता है, घर में आके डिमांड करता है, कहता है मुझे पैसे चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे 100 रुपये चाहिए, डेली मुझे 100 रुपये चाहिए। माना आपको समझ में आया था कि ये इसकी लैंग्वेज नहीं है, कहीं पर कुछ गलत संगत कर रहा है। आप मुझे किससे मिलता है? तो नहीं, मैं किससे नहीं मिलता, मेरे को मिलना नहीं चाहिए। हाँ, किसको नहीं मिलता है? सबको मिलता है। मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा? मैं ही तो मांग रहा हूँ, क्या करूँगा आपको? मतलब कई लॉजिक देगा, वो बताता तो नहीं है कि वास्तव में उसको लगता भी नहीं है कि मैं प्रभावित हुआ हूँ। उसको लगता है सही बात है, मिलना चाहिए। माता पिता समझ जाते हैं ये किसी ना किसी से प्रभाव प्राप्त कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई गलत संगति का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उस बच्चे को पता नहीं चलता इस बात का। वो लगता है मेरे दोस्त हैं, सब कुछ सभी कुछ कर रहे हैं, इसमें गलती क्या है आखिर? लेकिन उसमें प्रभाव पड़ा। उसी तरह से जीवात्मा पे इन गुणों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसको मालूम नहीं चलता इस बात को। उसको सोचता है मैं इच्छा कर रहा हूँ, ये सही है, ऐसा करने में गलत क्या है? तो ऐसे में करें क्या हम लोग, जब हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि मैं कह रहा हूँ या कोई और का प्रभाव पड़ रहा है? इसलिए कहते हैं कि हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार जिएं, गुरु साधु एवं शास्त्र के अनुसार जिएं। अच्छा नहीं लगेगा तो भी, बुरा लग रहा है तो भी, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं तो हम तीनों गुणों के अंतर्गत कोई कार्य कर जाएंगे। ध्यान रखिए, यदि हम इनके शास्त्रों के अनुसार जिएंगे, गुरु के अनुसार जिएंगे, कई बार वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे जो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम यदि कर जाएंगे तो वास्तव में उसका बहुत बड़ा लाभ होगा कि हम तीन गुणों के अलग परे होके कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब इसके प्रभाव से बच सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अदरवाइज संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन गुणों के प्रभाव से बच जाए, कोई नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है। ऑल्दो जीव सुपीरियर है, लेकिन जीव की बुद्धि इन तीन गुणों से प्रभावित हो जाती है और वो फंस जाता है। जैसे कोई बहुत ताकतवर, बहुत समझदार व्यक्ति जैसे विश्वामित्र मेनका जैसी एक साधारण स्त्री से फंस जाता है। हाँ, हर तरह से विश्वामित्र वॉज मोर पावरफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर फोरसाइट। आगे की सोच समझ बुद्धि सब कुछ था। मेनका के पास क्या था ऐसा? लेकिन मेनका से हार गए। तो इस प्रकार से जीव भी प्रकृति से सुपीरियर होने के बाद भी हार जाता है, क्योंकि उसके अंदर भोगने की इच्छा हो जाती है। तो ये प्रकृति बनाई क्यों है फिर, जहाँ पर इतने विपदाएं हैं, इतनी समस्याएं, इतनी अल्योरमेंट्स हैं? देखिए, जब आपको कोई टूल दिए जाते हैं तो उस टूल का कोई पर्पज़ होता है। ऑफिस हो या कहीं पर भी हो, आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप उन टूल का इस्तेमाल अब उसके स्वामी के अनुसार करेंगे। ऐसे आपको कार दी गई, मोबाइल दिया गया, वटेवर। लेकिन हम लोग अक्सर उसका मिसयूज़ करते हैं। जैसे बच्चों को कई बार मोबाइल देते हैं या लैपटॉप देते हैं, बच्चे उसका मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, जबकि उनको उसकी पढ़ाई के लिए दिए गए थे माना, लेकिन उसको मिसयूज़ करते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद द लैपटॉप और द मोबाइल, प्रॉब्लम इज विद आवर इंटेंशन। जब हम इस प्रकृति को अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम करप्ट हो जाते हैं, विश्वामित्र की तरह नीचे गिर जाते हैं, सुपीरियर होने के बावजूद फंस जाते हैं इन तीन गुणों में। और दूसरी तरफ यदि हम संसार की वस्तुओं को उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जिस पर्पस के लिए बनाया गया, यानी कि भगवान की सेवा के लिए हमें ये दिया गया। जब एक डॉक्टर बनता है तो उसको कुछ टूल्स दिए जाते हैं, बॉडी दी जाती है, वो बॉडी के साथ खेल नहीं सकता है। हाँ, उसको बड़ा ही ध्यान से उसके साथ इसका इलाज करता है और इस तरह से सीखता भी है। तो भगवान ने बड़ी कृपावश हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, फल दिए हैं, बहुत धन दिया है, क्या नहीं दिया है, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें कैसे अपना सब कुछ भगवान की सेवा में न्यौछावर किया जाता है, और देन हम वैकुंठ जाने के लायक बनेंगे। क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही स्वभाव है सबका। वहाँ व्यक्ति हर चीज़ को भगवान के लिए लगा देना चाहता है, लेकिन जब हमें सामान मिला, हमने सामान दबा लिया, तो ये हो गया मिस यूटिलाइजेशन। तो ये हम गुणों में फंस जाएंगे, हम भी विश्वामित्र की तरह नीचे गिर जाएंगे। तो प्रकृति का एक विशेष पर्पस है, उसको उस पर्पस के लिए लगाना चाहिए। तो बता रहे कि जो व्यक्ति इस प्रकार प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया को समझ जाता है, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। ऑब्वियसली उसका जन्म नहीं होगा, कि वो समझ गया कि प्रकृति कौन है, मुझे प्रकृति के साथ क्या करना है, क्या रिलेशनशिप है, किस सेवा में उसको लगाना है, और मुझे कहाँ पर जाना है।
यदि हम ये समझ गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।